अब बात करते हैं दिल्ली एमसीडी चुनाव की। दिल्ली एमसीडी चुनाव के नामांकन दाखिल करने के अंतिम दिन तमाम राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया, तो दूसरी तरफ ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने बड़ा दांव खेल के तमाम राजनीतिक दलों को हैरत में ला दिया। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने अंतिम दिन अंतिम सूची जारी की। एआईएमआईएम के सांसद और दिल्ली एमसीडी चुनाव के प्रभारी इम्तियाज जलील ने अंतिम सूची जारी की, जिसमें 17 प्रत्याशियों के नाम को मोहर लगा दी। यानी ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम अब तस्वीर साफ कर दी है कि एमसीडी चुनाव में 17 प्रत्याशी 17 वार्डों से लड़ेंगे। एआईएमआईएम ने गठबंधन भी किया है आजाद समाज पार्टी से। अब एआईएमआईएम ने 17 प्रत्याशियों के नाम की अंतिम सूची में अब घोषणा कर दी है। एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष व सांसद असदुद्दीन ओवैसी के आदेश पर एआईएमआईएम के सक्रिय कार्यकर्ता हातिम सेठ भी एक हफ्ते से दिल्ली में मौजूद है। हातिम सेठ ने तमाम प्रत्याशियों को बी फॉर्म एआईएमआईएम के हवाले किए और उन्हें जीत के लिए आशीर्वाद भी दिया। दिल्ली एमसीडी चुनाव के नामांकन के अंतिम दिन एआईएमआईएम के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष कलीमुल हफीज की अगुवाई में 17 प्रत्याशियों ने एआईएमआईएम के नामांकन दाखिल कर दिया है। ओवैसी अब 17 सीटों पर टाल ठोकेंगे। एमसीडी चुनाव के लिए ओवैसी भी अपनी जनसभा दिल्ली में करेंगे। अब एआईएमआईएम पार्टी भी बहुत जल्द दिल्ली एमसीडी चुनाव के लिए स्टार प्रचारक की सूची जारी करने वाली है, जिसमें भारत के कई राज्यों से एआईएमआईएम के दिग्गज नेता दिल्ली एमसीडी चुनाव के लिए प्रचार करने दिल्ली पहुंचेंगे, जिसमें हैदराबाद, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार और इसके अलावा दीगर राज्य भी शामिल है। ओवैसी की जनसभा भी होंगी और एआईएमआईएम के दिग्गज नेता भी दिल्ली में प्रचार करेंगे और एआईएमआईएम पूरी ताकत झोंकेंगी अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए। दिल्ली एमसीडी के 250 सीटों के लिए बीजेपी और केजरीवाल हुंकार भरते हुए दिखाई और सुनाई दे रहे थे, लेकिन अब नया गठबंधन अपना हिस्सा मांगने के लिए आ पहुंचा है। इस गठबंधन का नाम हिस्सेदारी मोर्चा है। असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम पार्टी और चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी। ये गठबंधन क्या जलवा दिखाएगा दिल्ली एमसीडी चुनाव में, ये तो परिणाम ही बताएंगे। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी इस मर्तबा मुस्लिम और एससी को साथ में लेकर चलना चाह रहे हैं, क्योंकि 13% मुसलमान है दिल्ली में, तो 17% एससी है। असदुद्दीन ओवैसी को कितना फायदा मिलेगा इस गठबंधन से, ये भी परिणाम ही बताएंगे। सूचना मिल रही है कि असदुद्दीन ओवैसी बहुत जल्द दिल्ली में जनसभा करेंगे। असदुद्दीन ओवैसी अपने प्रत्याशियों के लिए प्रचार भी करेंगे और जनता से वोट भी मांगेंगे। अब देखना होगा इस गठबंधन को जनता आशीर्वाद देंगी या नहीं, ये तो परिणाम ही बताएंगे। लेकिन फिलवक्त जनता में असदुद्दीन ओवैसी को लेकर बहुत ही उत्साह देखा जा रहा है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी इन दिनों गुजरात के दौरे पर है। असदुद्दीन ओवैसी गुजरात की विधानसभा में भी अपने प्रत्याशियों को जिता के भिजाने के लिए पूरी ताकत झोंके हुए है। असदुद्दीन ओवैसी के निशाने पर बीजेपी ही नहीं, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस भी है। इस वजह से दिल्ली में असदुद्दीन ओवैसी की चर्चा भी जोरों शोर से हो रही है और असदुद्दीन ओवैसी बहुत जल्द दिल्ली में जनसभा करने वाले हैं। और असदुद्दीन ओवैसी के साथ कई विधायक और सांसद भी असदुद्दीन ओवैसी के साथ रहेंगे। अब दिल्ली एमसीडी चुनाव बहुत ही गर्म होने वाला है। शरद मौसम और दिल्ली एमसीडी चुनाव ओवैसी की एंट्री से गर्म हो जाएगा और तमाम राजनीतिक पार्टियों के आरोप और प्रत्यारोप भी शुरू हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत की तरक्की।